कि फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। ध्यान से सुनो, कह रहा है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन में पढ़ देता हूँ, क्या है, लेमडा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर एक्स प्लस लेमडा वाई इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, कह रहा है कि लेमडा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इन दोनों इक्वेशंस के क्या हो, नो सॉल्यूशंस हो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो और यूनिक सॉल्यूशंस हो। बात समझ में? तो हम एक एक पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिया पार्ट 1, ठीक है, नो सॉल्यूशंस। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ क्या करना है आपको। लेमडा की एक ऐसी वैल्यू बतानी है जिस वैल्यू के लिए, अभी हम पार्ट 1 पे फोकस करिए प्लीज, बस आपको लेमडा की ऐसी वैल्यू बतानी है जिस वैल्यू के लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो, इनके क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, मतलब इनके ग्राफ कैसे आ जाएं, इंटरसेक्टिंग। आप खुद दिमाग लगाओ ना, सोचो अगर कोई लेमडा तुमको आके बता दे, मान लो कोई लेमडा आके बता दे कि भाई लेमडा इतना है उसको पता है, तो तुमने यहाँ लेमडा रख दिया तो ये असली में इक्वेशन दिखने लगेगी और ये भी असली में दिखने लगेगी। और अगर उसने लेमडा ऐसा बताया है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन हो, तो जब ये असली में दिखेगी इक्वेशन, ये भी असली में दिखे, असली मतलब यहाँ कोई नंबर दिख जाएगा ना यार, लेमडा का स्क्वायर एक नंबर होगा, तो जब ये इक्वेशन दिखने लगेगी, इसका तुम ग्राफ प्लॉट कर लेना ना, तो वो ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग। बात समझ में? तो क्या हम करें, क्या हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करें, लेमडा चूज करें, पहले 1 सोचें फिर 2 सोचें, ऐसा जिंदगी भर सोचते रहोगे तुम? तो हम मैथमेटिकल टूल की हेल्प से लेमडा को निकालेंगे, हम अपने रूल से निकालेंगे। चलो बताओ, व्हाट इज द रूल फॉर यूनिक सॉल्यूशन, a1/a2, ओके, नो सॉल्यूशन वाला केस है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सिस्टम कैसा होना चाहिए नो सॉल्यूशन में, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, यानी कि केस क्या है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। तो हमने भी लिख लिया भाई क्या, कि a1/a2 इज इक्वल्स टू व्हाट, b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब ध्यान दें प्लीज, ध्यान दें, फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो क्या है, a1, और क्या है वो, लेमडा, यानी कि a1 की जगह हम क्या रखेंगे, लेमडा अपॉन a2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, तो लेमडा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। तो b1, y का कोफिशिएंट कितना है बताइए, 1, तो b1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में लेमडा, तो b2 कितना हो जाएगा, लेमडा, और इज नॉट इक्वल्स टू लगाए, आप भी लगा दो, c1/c2। हाँ भाई ध्यान से जरा चेक करिए, क्या देखो लेमडा एक नंबर है तो लेमडा का स्क्वायर भी क्या होगा, एक नंबर होगा, तो क्या वो राइट हैंड साइड है, हाँ है। तो सेकंड इक्वेशन में क्या नंबर राइट हैंड साइड है, हाँ है, तो हम ले सकते हैं c1/c2, तो c1/c2। कोई डाउट है? अब पता है बच्चे कह रहे हैं कि सर ये लेमडा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा कैसे हो सकता है? अरे हो क्यों नहीं सकता, सोचो, अगर लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, अगर लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है ना, तो चेक करो 1/1 इज इक्वल्स टू 1/1 ही तो होता है। अब बच्चे बोलेंगे क्या कि लेमडा का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी तो 1 स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1/1, तो 1 के इक्वल नहीं होता है। तो आओ ना सॉल्व करके देख लेते हैं, हिट एंड ट्रायल नहीं करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सुनो अब मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं, देखो पता है क्या, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये इक्वल वाला पोर्शन सॉल्व करना है। क्या करना है, इक्वल टू वाला पोर्शन सॉल्व करना है, यानी कि आप क्या ले लोगे, आप ले लोगे 1/λ इज इक्वल्स टू 1/λ ले लिया। बहुत सावधानी से करेंगे, थोड़ा मैंने कुछ गलत कर दिया शायद, ये λ/1 है, ठीक है। तो λ/1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/λ, ये आता है सॉल्व करना, और करते हैं λ इंटू λ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1। हाँ भाई ध्यान से सुनिए, यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो 1 पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। क्या मैंने कुछ गलती करी है मैंने गलती, कैसे करी है, जब भी आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट के आगे क्या आना चाहिए, प्लस और माइनस, याद रखिए सब। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही तो होता है। अरे 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है ना। तो इसका मतलब कि प्लस माइनस ऐसे हमेशा याद रखिए, जब भी आप स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर रूट के आगे आपको प्लस माइनस लगाना ही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये लेमडा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेमडा की डिग्री कितनी है 2, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अभी आगे चल के पढ़ोगे, कुछ बच्चे पढ़ के आएंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज आती थी, x की डिग्री कितनी होती थी 2, अरे तो x की क्या आ गया, लेमडा आ गया, क्या हो गया, तो लेमडा की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2 वैल्यू आनी चाहिए, बस समझ में। तो इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना हो गया 1, यानी कि लेमडा की 2 वैल्यू आई है, कौन कौन सी बताओ, लेमडा इज इक्वल्स टू, एक बार प्लस साइन ले लो यानी कि प्लस का 1, और एक बार लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस का 1। बात समझ में आई? अब सुनो, इसमें कोई डाउट है? और एक बार बताऊं 2 वैल्यूज हम क्यों लेते हैं, क्योंकि सोचो जरा अगर तुम 1 का स्क्वायर करोगे तब भी लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, यही था। अगर तुम -1 का स्क्वायर करोगे, अरे इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर 1 ही तो आ जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू
1 आ जाता है जब हम लेमडा की वैल्यू -1 लेते हैं। इसमें स्क्वायर करो बोथ साइड, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही तो आएगा। तो इसका मतलब चाहे लेमडा 1 लो चाहे लेमडा -1 लो, लेमडा का स्क्वायर हर बार क्या होता है 1, बात समझ नहीं। तो ये दोनों ही वैल्यू आपको चलेंगी क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब सुनो, एग्जाम में गया और आंसर लिख दिया, उसने कहा भाई लेमडा तो कितना आ गया मेरा 1 भी आ गया -1 भी, लेकिन आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो आप यहाँ पर? आप यहाँ पे भाई ये भी तो गलती कर रहे हो, अभी आपने आगे की कंडीशन तो चेक ही नहीं करी, ये वाली ये वाली कंडीशन कौन चेक करेगा भैया? ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? अब इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि लेमडा 1 चूज करेंगे -1। तो ये जो कंडीशन है यानी कि 1 अपॉन लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, लेमडा स्क्वायर अपॉन 1। यहाँ से आपको क्या करना है, सुनो। अब बच्चे इस नॉट इक्वल्स को, नॉट इक्वल टू को देख के बहुत घबरा जाते हैं। भाई इसमें घबराने की क्या बात है, आप जैसे इक्वलिटी सॉल्व करते थे वैसे ही आप नॉट इक्वल टू को भी सॉल्व कर लो, ठीक है। मतलब कैसे समझो भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, क्या हो गया लेमडा क्यू। अब बीच में इक्वल टू लगता था, अगर भाई ऐसा होता 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 1, अगर इक्वल होता तो लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर लेमडा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 ऐसे करते ना। तो अभी भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन वहाँ इक्वल था तो इक्वल लगा दिया है, नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल लगा दिया। कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। अब ध्यान से चेक करिए जरा, एक बार बताइए, क्या अगर मेरा ऐसा आता तो मैं क्या बोलता, लेमडा इज इक्वल्स टू, जब यहाँ से क्यूब हटाते हैं तो 1 का क्या ले लेते हैं हम, क्यूब रूट लेना आता है। अरे 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है यार, 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 पेयर करके बाहर निकालोगे क्यूब रूट में, क्या आ जाएगा 1 ही तो आ जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 1 को आपने क्या लिख लिया भाई, 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इस 1 को हम चाहें तो 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख के 1 के पेयर बना के बाहर ले आएंगे। सुनो सिंपल शब्दों में 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है, याद कर लीजिए, ठीक। तो ये हो गया, इसका मतलब लेमडा इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ से क्यूब हटाया 1 पे क्यूब रूट लगा तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। हाँ भाई सुनो, अगर ऐसा होता तो ऐसा आंसर होता, क्या होता अगर इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर क्या है नॉट इक्वल टू, यानी कि लेमडा इज इक्वल्स टू, अगर हम 1 का क्यूब रूट लेंगे आएगा तो 1, बट इक्वल टू की जगह क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 1। मतलब समझो, अगर ये कंडीशन तुमको फॉलो करानी है, ये कंडीशन क्यों फॉलो करानी है भाई, क्योंकि ये किसकी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की। तो सुनो, ऐसा भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए। मैंने कई बार आपको बताया है क्लास में, ये बीच वाला जो टर्म होता है कॉमन ले लेते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब चाहे इक्वल लगा हो चाहे ना लगाओ, आपको दोनों ही बातें माननी पड़ती हैं। तो यानी कि 1 अपॉन लेमडा, सॉरी लेमडा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा वाली बात भी माननी पड़ेगी, हमने मान लिया, उससे हमारे 2 सॉल्यूशन आए लेमडा के। फिर हमको ये बात भी तो माननी पड़ेगी 1 अपॉन लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 1। और यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया तो लेमडा ने खुद ही बोल दिया कि लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 1। लेमडा खुद ही बोल रहा भैया मुझे 1 मत लो, मेरी वैल्यू 1 नहीं है, लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 1। एक बात बताओ, यहाँ से लेमडा 1 आया -1 आया, यहाँ से लेमडा नॉट इक्वल्स टू 1 आया, तो ये मना कर रहा है ना, ये क्या मना कर रहा है, 1 को नहीं लेना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब वी विल चूज ओनली, वी विल चूज ओनली व्हाट, लेमडा इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। कोई डाउट है? तो फॉर नो सॉल्यूशन लेमडा का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ, -1। कोई डाउट है? अभी क्या बताएं सुनो, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, जाओ इक्वेशंस में रख के चेक कर लो भैया। x के सामने लेमडा की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा पहला इक्वेशन, -1 प्लस y इज इक्वल्स टू लेमडा का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 होता है, इतना तो पता होगा, -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 और -1 क्या हो जाएगा +1 1 जा 1, ठीक है। x लेमडा की वैल्यू -1 रखो, y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आप कंडीशन निकालो, देखो a1 अपॉन a2 मतलब -1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 यानी कि 1 अपॉन -1 और c1 अपॉन c2। चेक करो, इस माइनस को नीचे से आप ऊपर भी लगा सकते हो, ये भी -1 अपॉन 1 बट नॉट इक्वल्स टू व्हाट 1 अपॉन 1। भैया -1 अपॉन 1 1 अपॉन 1 के इक्वल थोड़ी ना आता है, तो कौन सी कंडीशन आ गई, नो सॉल्यूशन वाली। अगर तुम लेमडा 1 ले लेते लफड़ा हो जाता, ध्यान से चेक करो, अगर तुम लेमडा क्या ले लेते 1 ले लेते, प्रॉब्लम हो जाती। लेमडा की वैल्यू 1 लो, चलो तो क्या हो जाएगी पहले इक्वेशन 1 इंटू एक्स यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और x प्लस लेमडा की वैल्यू 1, तो 1 इंटू वाई क्या हो जाता, y इज इक्वल्स टू 1। कोई डाउट है बताइए? जो पहली इक्वेशन है वही तो दूसरी इक्वेशन है, यहाँ तो क्या हो गया, दोनों इक्वेशन सेम हो गई। तो अगर हम पहले का ग्राफ ड्रॉ करें तो पहले का ग्राफ ड्रॉ ऐसा आएगा और दूसरे का ग्राफ भी इसी के ऊपर आएगा कोइंसाइड। अरे भाई ये वाली कंडीशन हो गई, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और चेक कर लो
1/1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1/1। तो ये तो किसका केस हो गया बताइए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। तो आपको बड़ी सावधानी रखनी एग्जाम में, समझ में आई बात, कि अगर ऐसा कुछ केस आ रहा है ना तो आप इसको पहले कंसीडर करो, इसको पता लगा एक जगह से लैम्डा की 2 वैल्यू आ रही तो दूसरा वाला मना करेगा एक वैल्यू को, आपको मना करना है इनइक्वालिटी को सॉल्व करके, ठीक है, इनइक्वालिटी बोल रहा हूँ सॉरी, जो नॉट इक्वल टू वाला पोर्शन है। बात समझ में आई? तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन अब आप ऐसा कर लोगे, नो सॉल्यूशन वाला। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, पहले इतना कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, तो ये वाला केस लगेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना। तो लगा देते हैं व्हाट इज a1 लैम्डा, व्हाट इज a2, हाँ भाई x का कोफिशिएंट 1, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, यानी कि y का कोफिशिएंट 1/b2, y का कोफिशिएंट लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, c1 क्या है लैम्डा स्क्वायर अपॉन c2। अब इसको कैसे करें, सुनो बीच वाले को कॉमन कर लो, मैंने कई बार बोला ना, एक बार इसको ले लो और एक बार इसको ले लो। तो पहले मैं इसको लूँगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू व्हाट 1 अपॉन, इसमें मैं भी आपको ना एक चीज़ और दिखाऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, अभी दिखाऊंगा, मज़ा आएगा को। पहले इतना सॉल्व कर लें, इसको हमने ले लिया, ठीक। तो क्या हुआ लैम्डा इंटू लैम्डा क्या हो गया बोलो, लैम्डा का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, और अभी मैंने बताया था कि स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट के आगे क्या लगेगा +-1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और आगे क्या लगेगा +-1, यानी कि यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 1 +1 और लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आई -1। अब भाई बात ये है कि चूज़ कौन सा करें। एक तरीका तो क्या है कि यहाँ वैल्यू डाल के चेक कर लो और चेक कर लो कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही, और दूसरा तरीका क्या है कि इसको ले लो, तो क्या हो जाएगा बताओ 1 लैम्डा, इस बार ध्यान दीजिएगा यहाँ भी क्या है इक्वल है, ठीक है। तो 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1। अब ध्यान दें प्लीज़, लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर क्या होता है लैम्डा का क्यूब, नहीं पता, अरे लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब यार, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी 1, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड 1 + 2 लैम्डा की पावर 3 हो जाएगा। 1 इंटू 1 क्या होता है 1। अब ध्यान दो एक बात बताऊँ, 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 1 का क्यूब रूट, यहाँ से क्यूब हटाओगे तो 1 का क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो क्यूब रूट ऑफ 1, और क्यूब रूट ऑफ 1 कितना होता है 1। यहीं से आपको पता चल गया होगा कि ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है बताओ 1। भाई वहाँ पे भी लैम्डा 1 आ रहा था, यहाँ पे भी लैम्डा 1 आ रहा है। अगर हमने लैम्डा -1 चूज़ कर लिया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, इतना पोर्शन तो सेटिस्फाई हो जाएगा। ध्यान से चेक करो कैसे, लैम्डा की वैल्यू -1 लो तो -1/1 इज इक्वल्स टू यहाँ भी लैम्डा -1 लो तो ये भी क्या हो जाएगा -1/1, ये नीचे वाला माइनस ऊपर चलाएगा, बट नॉट इक्वल्स टू व्हाट लैम्डा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होता है 1/1, गलत हो जाएगा। बस समझे, अगर लैम्डा 1 ले लो 1/1 इज इक्वल्स टू 1/1 और फिर इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/1, बिल्कुल सही। तो लैम्डा 1 हमने चूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आ गई किसकी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू अगर 1 होगी तो इनफाइनाइटली क्या होगा मेनी सॉल्यूशन होगा। बात समझ में। अब देखो मैंने बोला था आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, पता है क्या चीज़ है, समझो। देखो एक्चुअल में कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, देखो इसको वो इसके साथ कनेक्ट करता है, ठीक, और इसको वो इसके साथ भी कनेक्ट करता है, ठीक। नहीं ये भी सही है, ये भी कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कैसे सही है ध्यान से चेक करो। और आप पिछले वाले केस में भी ये कर सकते थे, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, रुक जाओ भाई। अरे ये पोर्शन इसके इक्वल है और ये पोर्शन इसके इक्वल है, तो क्या मैं इस पोर्शन को इसके इक्वल नहीं कह सकता हूँ, कह सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता, ध्यान से चेक करो, लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू, मैं क्या रखता, मतलब अब की मैंने ये वाला केस नहीं कंसिडर किया, सपोज मैंने इसको इसके इक्वल रखा तो मेरी लैम्डा की 2 वैल्यू आई। अब मेरा मन किया तो मैंने इसको इक्वल नहीं रखा, मैंने इसको इक्वल रखा। यहाँ पर कॉमन कौन हो गया, ये पोर्शन कॉमन हो गया, ये इसके साथ भी आया और ये इसके साथ भी आया। पहले क्या किया था, इसको कॉमन रखा था, इसके साथ आया था और इसके, किसी एक को कॉमन करना है आपको। इस बार बच्चों ने क्या किया, इसको कॉमन किया, बोला सर हम इसको इसके इक्वल रखेंगे। हमने कहा ठीक है रखो, लैम्डा की 2 वैल्यू। फिर कह रहा हम इसको लास्ट वाले के इक्वल रखेंगे। हमने कहा ठीक है भाई रखो। तो क्या आ जाएगा बोलो, हाँ आप सुनो, पता है क्या करता है, कहता है कि सर लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा का स्क्वायर क्या होता है लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन 1। बोलेगा सर लैम्डा से लैम्डा कट गया, गलत, काटना नहीं। लैम्डा में क्या है, काट दोगे लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी,
देखो लेमडा से लेमडा काट दिया, ठीक है, फिर क्या आ गया बताओ, यहाँ क्या आ गया 1/1 इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 1, क्रॉस करा दोगे लेमडा इंटू 1, लेमडा इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 लेमडा 1 आ गया, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन भैया ये लेमडा में क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो लेमडा की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, 2, तो आप काटिए नहीं, रुक जाइए, काट दोगे तो एक लेमडा तो बेचारा खत्म ही हो जाएगा, कट तो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कट तो सकता है। अगर कोई नंबर अभी होता ना, मान लो यहाँ मान लो 4 होता और 4/1 और यहाँ क्या होता 4 का स्क्वायर, तब तो हम 4 से 4 काट, नंबर से नंबर कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अननोन हो तो आप मत काटिए, आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ ना, कैसे बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के 1 इंटू लेमडा, लेमडा इज इक्वल्स टू 1 इंटू लेमडा स्क्वायर, कोई डाउट है बताइए। अब एक काम करो, इस लेमडा स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर, राइट में क्या बचेगा 0, यहाँ से कॉमन क्या आएगा बताओ, लेमडा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा लेमडा, कोई डाउट है। अब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा, तो इसका मतलब या तो लेमडा क्या होगा 0 और या तो 1 माइनस लेमडा क्या होगा 0 होगा, तो 1 इज इक्वल्स टू लेमडा को राइट में भेजो पॉजिटिव, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू लेमडा, या फिर लेमडा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया। अब मेरी बात समझो, पहले सेट से सॉल्यूशन क्या आया था 1 और -1, दूसरे सेट से सॉल्यूशन क्या आया है 0 और 1, क्या कॉमन है 1, इसलिए क्या सिलेक्ट करेंगे 1, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, कोई डाउट है बताओ। हाँ, तो इस तरीके से हम तरह तरह से इसको कर सकते हैं, आपको जैसे करना हो वैसे कर लो, बस शर्त ये है कि दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए सेटिस्फाई। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, कंडीशन बोलो मेरे को क्या था, लेमडा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, लेमडा स्क्वायर अपॉन 1, तो पिछली बार हमने इसको कनेक्ट किया था, तो यहाँ से क्या आया था लेमडा इज इक्वल्स टू 1 और क्या आया था लेमडा इज इक्वल्स टू -1, एक तो ये आया था, फिर इसको तुमने कनेक्ट किया था, क्या आया था बताओ यहाँ से लेमडा इज इक्वल्स टू हाँ इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये मना कर रहा था कि लेमडा की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो हमने -1 ले ली। अब बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर मैं इसको लूँगा, मैंने कहा ठीक है, फिर बोल रहा सर मैं इसको नहीं लूँगा, मैंने कहा ठीक है, इसको और इसको तो ले सकते हो ना, ठीक, तो अगर तुमने इसको लिया था तो ऐसा आया था भाई, लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 1 कब आया था, जब आपने 1 अपॉन लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 लिया था, ठीक। अब बच्चे कह रहे सर मैं ये नहीं लूँगा, ये वाला, मैंने कहा ठीक है भाई, मतलब पहले और लास्ट को कनेक्ट कर लो, इस बार कॉमन कौन, पहला वाला इसके साथ भी, तो ये आंसर आया, और पहला वाला लास्ट वाले के साथ भी, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे क्या लगा हुआ है नॉट इक्वल टू, तो जब आप कंसीडर करोगे केस तो क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन 1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, लेमडा स्क्वायर अपॉन 1, कोई डाउट है, अरे यार ये इसके इक्वल था लेकिन ये इसके इक्वल नहीं था, तो ये भी तो इसके इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है और ये तो इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल नहीं होगा, बात समझ में आई कि नहीं है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्रॉस काटना नहीं है लेमडा से लेमडा, नो 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 नो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, लेमडा इंटू 1 लेमडा, 1 इंटू लेमडा स्क्वायर, लेकिन बीच में क्या आएगा नॉट इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 0, यहाँ से कॉमन ले लोगे क्या, बोलो लेमडा, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है। तो सुनो ये पूरा पोर्शन लेमडा, ये पूरा पोर्शन किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या, ये बात ये कह रहा है कि ये भी 0 के इक्वल नहीं है और ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ से तो हमें कुछ मिला नहीं। अगर हम इसको बोलेंगे क्या कि 1 माइनस लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपने क्या किया, ध्यान से चेक करो, 1 माइनस लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 0, एडिंग लेमडा बोथ साइड, राइट में भी लेमडा ऐड किया और लेफ्ट में भी, तो यहाँ से यहाँ लेमडा कट गया, लेमडा पर 0 क्या आ गया, लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 1, लेमडा इज नॉट इक्वल्स टू 1, यही बात तो थी, लेमडा 1 नहीं लेना था, जैसे करना है वैसे कर लो, उसने मना कर दिया कि लेमडा 1 नहीं, आपका आंसर आएगा, लेकिन आपको पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए मैथमेटिकल रीजनिंग करने में, ओके, तो कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं, यूनिक सॉल्यूशन वाला। तो लेमडा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, केस बोलो यूनिक सॉल्यूशन का, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है ना, लगा देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक, a1 अपॉन a2 लेमडा अपॉन 1, तो ये लेमडा अपॉन 1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, b1 अपॉन b2, व्हाट इज b1, y का कोफिशिएंट क्या है b1 है, और व्हाट इज b2, y का कोफिशिएंट लेमडा।
अब सुनो, इसमें टेंशन नहीं है यार, सॉल्व आप करो लेकिन बीच में क्या लगा दो, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो लैम्डा इंटू लैम्डा क्रॉस करो, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, और बीच में क्या लगेगा, नॉट इक्वल्स टू। अगर इक्वल होता है इक्वल लगा देते। अब सुनो, लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू, स्क्वायर हटाओगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है, आगे प्लस माइनस ही तो लगाओगे। ठीक है, तो प्लस माइनस 1, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए और लैम्डा की वैल्यू -1 भी नहीं होनी चाहिए, तभी इस सिस्टम के कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे थर्ड पार्ट का, यहाँ पे मैंने किया हुआ, आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। आप बोलोगे सो ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एक्सेप्ट व्हाट, +-1, मतलब +-1 को छोड़ के आप कोई भी रियल नंबर ले लो, लैम्डा 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 5.2 ले लो, √2 ले लो, √3 ले लो, कुछ कोई भी रियल नंबर ले लो, क्या नहीं लेना है, 1 नहीं लेना, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, किसके अलावा, +1 के अलावा और -1 के अलावा। इस बात को मैथ्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्लस फिर नीचे माइनस लगा देते हैं, उसका मतलब ये हो जाता है +1 भी कवर हो गया, -1 भी, दोनों ही नहीं लेना है। अब सुनो, क्यों नहीं लेना है ये दोनों, क्योंकि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 तो सॉल्व करके आए हो ना, याद है पार्ट 1 में लैम्डा कितना आया था, -1, तो अगर लैम्डा की वैल्यू -1 ले लोगे तब तो उसके सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। और पार्ट 2 में लैम्डा क्या आया था 1, अगर लैम्डा 1 ले लोगे तब तो उसके सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, तो ये दोनों नहीं लेने हैं, और बाकी कुछ भी ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे करके आपको एग्जाम में आंसर देना है, कर लीजिए।